नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो रफ्तार न्यूज टुडे। तेज हर खबर जो कि आपको मिलेगी रफ्तार न्यूज टुडे पर। देखते हैं अगली खबर। आर्मी भर्ती 2026 ग्वालियर में हो सकती है सेना भर्ती। जून में परीक्षा के बाद फिजिकल टेस्ट की तैयारी। प्रशासन को पत्र लिखेगी सेना। भारतीय सेना में अग्निवीर भर्ती के लिए करीब 48,000 युवकों ने ऑनलाइन आवेदन किया है। आवेदन प्रक्रिया संपन्न होने के बाद लिखित परीक्षा की तैयारी शुरू हो गई है। जून में लिखित परीक्षा के लिए ग्वालियर और सागर में परीक्षा केंद्र बनाए जा रहे हैं। बुरहानपुर के सेंट टेरेसा स्कूल पर 2 लाख रुपए का जुर्माना, अधिक वसूली की गई। 3,25,00,000 की फीस में लौटानी होगी। मनमाने तरीके से फीस बढ़ाकर अभिभावकों को आर्थिक रूप से प्रभावित करने के मामले में शिक्षा विभाग ने शहर के सेंट टेरेसा हायर सेकेंडरी स्कूल पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाने के बाद 3,25,000 रुपए लौटाने के निर्देश। फीस बढ़ोतरी नियमों का उल्लंघन पाया गया। एमपी बोर्ड द्वितीय परीक्षा पर आवेदन 22 अप्रैल तक करें आवेदन। 10वीं और 12वीं के फेल छात्र बचा सकेंगे अपना साल। जाने नियम। मध्य प्रदेश बोर्ड द्वितीय परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसमें दोनों कक्षाओं के अनुत्तीर्ण के साथ साथ अंक सुधार के लिए भी विद्यार्थी शामिल हो सकते हैं। अब से ट्रेनों में बिना लाइसेंस सामान बेचने वालों की खैर नहीं। रेलवे ने 2,400 से ज़्यादा वेंडर पकड़े, वसूला 29 लाख तक का जुर्माना। अवैध वेंडिंग पर रेलवे सख्त हुई। यात्रियों की सुरक्षा के लिए भोपाल मंडल में आरपीएफ का एक विशेष अभियान शुरू किया है। बिना अनुमति सामान बेचने वाले वेंडर पर कार्रवाई की। 16 अप्रैल तक 29 लाख रुपए की वसूली हो चुकी है। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में दिन दहाड़े फिल्मी स्टाइल में बैंक में लूट, लाखों का कैश व सोना लेकर फरार। वारदात के वक्त बैंक में कोई गार्ड नहीं था, जिसकी वजह से करीब 20 से 30 मिनट तक अंदर के बदमाशों ने बैंक में अंदर जमकर उत्पात मचाया और अंत में बैंक में रखी नकदी और बैंक में रखा गोल्ड लेकर फरार हो गए। मध्य प्रदेश में हर चौथी एमएसएमई इकाई की मालिक महिला। राज्य में 8,87,000 लघु उद्योग। मध्य प्रदेश में एमएसएमई क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी तेजी से बढ़ रही है। हर चौथी इकाई महिला संचालित है और रोजगार में 6 गुना वृद्धि ने आर्थिक सशक्तिकरण को मजबूत किया। महिला उद्यमियों की संख्या में पिछले वर्षों में तेजी आई। 6 साल में महिला रोजगार 6 गुना बढ़कर आगे बढ़ा। महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने में एमपी आगे। 50% आरक्षण पर 52.84% महिलाएं चला रही हैं ग्रामीण सरकार। मध्य प्रदेश में पंचायत राज संस्थाओं में शामिल महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है। इसके विपरीत 52.84% महिलाएं पंचायत राज संस्थाओं में ग्रामीण सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं। महिलाओं की हिस्सेदारी पहुंची 53% के पार। पंचायत में महिलाओं ने बनाया नया रिकॉर्ड। एमपी को अवैध रेत खनन पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार। कहा, सरकार रोक नहीं पा रही तो अर्धसैनिक बल तैनात करें। सुप्रीम कोर्ट ने चंबल अभ्यारण्य में अवैध खनन को लेकर क्षेत्र में निगरानी के लिए वाहनों में जीपीएस और संवेदनशील रास्तों पर हाई रेजोल्यूशन सीसीटीवी कैमरे लगाने के कड़े निर्देश दिए हैं। जलीय जीवों और पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा। जीपीएस डिवाइस और 24 घंटे गश्त के निर्देश। एमपी को अवैध रेत खनन पर सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख। बुरहानपुर में बाबा साहब का बैनर फाड़ने पर बवाल, लोगों ने थाने में किया प्रदर्शन। पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। समाज के लोगों ने फटा हुआ बैनर देखा तो बड़ी संख्या में लोग एकत्र हो गए और विरोध प्रदर्शन शुरू किया। सूचना मिलते ही पुलिस गांव पहुंची और मामले की पड़ताल प्रारंभ की। थाने में प्रदर्शन, पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। अड़गांव का मामला, शाम को निकाली गई रैली। उज्जैन में भारी बवाल, बाइक भिड़ंत के बाद थाने पर पथराव, 5 पुलिसकर्मी घायल, 20 पर केस दर्ज। उज्जैन के महिदपुर रोड में शुक्रवार को जमकर बवाल हो गया। ग्राम गोगापुर में 2 बाइकों की टक्कर को लेकर कुछ लोगों ने महिदपुर थाने के बाहर पथराव कर दिया। 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए। इलाके में भारी तनाव, पुलिस ने शुरू की धरपकड़। 8 नामजद सहित 20 पर 10 धाराओं में केस दर्ज। बड़ा तालाब में 400 अवैध कब्जे चिन्हित, लेकिन 1.5 महीने में हटे सिर्फ 40।
रसूखदारों के कब्जे छोड़ अन्य पर चला बुलडोजर। शहर की लाइफलाइन बड़ा तालाब के एचटीपीएल व 50 मीटर दायरे में चिन्हित किए गए करीब 400 कब्जों को हटाने की कार्रवाई बहुत ही धीमी गति से चल रही है। रसूखदारों के कब्जे छोड़ टीन शेड झुग्गी पर चला बुलडोजर। सख्ती के बाद भी अतिक्रमण हटाने में हिचक रहा अमला। सहेलियों के जरिए संपर्क और फिर धर्मांतरण। भोपाल में 15-16 साल की बच्चियों पर लव जिहाद की छाया, कई धाराओं में केस दर्ज। मध्य प्रदेश में नाबालिगों से जुड़े धर्मांतरण और शोषण के मामले में गंभीर रूप ले लिया है। ताज़ा मामला अशोकनगर जिले के पिपराई का है, जहां नाबालिग से धर्मांतरण और शोषण के आरोप। भोपाल कनेक्शन, कई आरोपितों पर केस दर्ज। सोशल मीडिया के जरिए संपर्क की जांच। भोपाल के 50 इलाकों में बिजली कटौती, 6 घंटे तक बत्ती रही गुल। देखे अपने राजधानी के करीब 50 इलाकों में शनिवार को बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। विद्युत विभाग द्वारा रखरखाव कार्य किए जाने के कारण यह कटौती 3 घंटे 30 मिनट से लेकर 6 घंटे तक रहेगी। बरखेड़ी और रेतघाट समेत ये क्षेत्र होंगे प्रभावित। बिजली विभाग ने जारी किया मेंटेनेंस शेड्यूल। ग्वालियर, सरकारी नौकरी का झांसा देकर महिला से दुष्कर्म, शिकायत करने पर आरोपी के भाई ने पीटा, दोनों पर केस दर्ज। सरकारी नौकरी लगवाने का झांसा देकर हजीरा की रहने वाली महिला के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। महिला से युवक ने दोस्ती की, खुद को प्रभावशाली लोगों का नजदीकी बताकर उसे फंसाया, फिर महिला के घर गुस्सा पहुंचा और दुष्कर्म किया। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की पुलिस को लताड़, क्या आंख बंद कर काम करते हैं? पूरी रिपोर्ट में गलत जानकारी पर एसपी ने माफी मांगी। हाईकोर्ट की युगलपीठ ने अपनी तल्ख टिप्पणी में कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि बिना पढ़े आंखें मूंदकर कार्य किया जाता है। एसपी मंडला को लगाई फटकार, गलती मानने पर मिली अस्थायी जमानत। एमपी स्टेट बार चुनाव में हंगामा, 12 वकीलों के फॉर्म रिजेक्ट। अब सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कौन लड़ेगा चुनाव। एमपी स्टेट बार काउंसिलिंग के लिए चुनाव में उन पर 12 प्रत्याशियों के नामांकन निरस्त हो गए, जो किसी न किसी बार एसोसिएशन के पदाधिकारी हैं। इसे लेकर प्रत्याशियों ने भारी आक्रोश है। बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों और प्रत्याशियों में आक्रोश। सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका, मनमानी का आरोप। 30 साल का लंबा इंतजार होगा खत्म। भोपाल की 24 कॉलोनियों को मिलेगा जाम से छुटकारा, लेकिन विलंब से बड़ी परेशानी। रेलवे ने गर्डर में भी लॉन्च किया। अगले 3-4 माह में काम पूरा होने की उम्मीद। काम पूरा होने के बाद यहां बार बार फाटक बंद होने की समस्या भी समाप्त हो जाएगी। अंडर ब्रिज की जगह ओवर ब्रिज का विकल्प। जल भराव के डर से बदला गया था फैसला। समिति ने ठुक उठाई जल्द काम पूरा करने की मांग। मध्य प्रदेश में पुलों की नींव कमजोर, 45 पुल जर्जर, कहीं गिरा गर्डर तो कहीं गिरा टूटा स्लैब। इंफ्रास्ट्रक्चर पर खड़े हुए सवाल। मध्य प्रदेश में अधोसंरचना विकास के काम तेजी के साथ चल रहे हैं। सरकार पूंजीगत निवेश लगातार बढ़ा रही है, जिसकी सराहना भारत सरकार ने भी की है, लेकिन गुणवत्ता को लेकर सवाल अभी भी उठ रहे हैं। 40 करोड़ का पुल 4 साल में ही हो गया ध्वस्त। लापरवाही के बाद इंजीनियरों पर कार्रवाई नहीं। लोक निर्माण विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल। चित्रकूट की मंदाकिनी, पयस्विनी और सरयू नदियों पर संकट। एनजीटीवी सख्त। प्रदूषण और अतिक्रमण पर मांगी रिपोर्ट। जिले के चित्रकूट की जीवन रेखा माने जाने वाली मंदाकिनी, पयस्विनी और सरयू नदियां आज भी गंभीर प्रदूषण और अतिक्रमण की मार झेल रही हैं। एनजीटी ने 3 माह सप्ताह में रिपोर्ट मांगी। बिना उपचारित सीवेज से नदियां प्रदूषित, अतिक्रमण हटाने के सख्त निर्देश जारी। बीजेपी विधायक प्रदीप अग्रवाल को संत सीताराम ने मारा मुक्का। एमपी में मंच से दिया धक्का, आशीर्वाद का वीडियो वायरल। मध्य प्रदेश की सेवड़ा ही सीट से विधायक प्रदीप अग्रवाल का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में संत सीताराम महाराज उन्हें मुक्के से मार रहे हैं। इस दौरान उन्हें मंच से भी धक्का दिया गया। बुर्का पहनकर लौटी बेटी तो धर्मांतरण और रेप का खुलासा। एमपी की 3 बच्चियों संग ऐसा। अशोकनगर जिले की एक बेटी भोपाल से बुर्के में लौटी तो घर वाले देखकर हैरान रह गए। पूछने पर उसने धर्मांतरण और रेप का खुलासा किया। पुलिस ने केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी और 3 पीड़िताएं सामने आ चुकी हैं।